नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की बड़ी खबर में हम लोग डिस्कस करेंगे टर्की अर्थक्वेक। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि टर्की, सीरिया और अन्य देश इससे प्रभावित हुए हैं। तो यह इतना खतरनाक भूकंप था कि जिसमें 4000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। तो दोस्तों, हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करेंगे कि यहाँ पर यह टर्की क्यों भूकंप के प्रति संवेदनशील क्षेत्र है, ये भूकंप होते क्या हैं और इनको हम कैसे मापते हैं। इन सब बातों की चर्चा हम लोग आज के इस बड़ी खबर में करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार यह, जैसे कि हमारे देश में एनडीआरएफ की टीम है। हालांकि भारत ने सहायता भेजी है। टर्की जो है, देखा जाए तो भारत का कई मुद्दों पर विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने एनडीआरएफ की टीम भेजी है। तो इस तरह से यह देख रहे हैं कि बचाव राहत कार्य जारी हैं। तो तुर्की और पड़ोसी देश सीरिया में 7.8 की तीव्रता से शक्तिशाली भूकंप आया, जिसमें 4000 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। तो मल्टीपल पावर अर्थक्वेक मेजरिंग 7.8 रिक्टर स्केल, 7.6 एंड 6.0 मैग्नीट्यूड ऑन रिक्टर स्केल devastated Turkey and Syria, while the impacting region as far away as Cyprus, Lebanon, Israel and Egypt. तो दोस्तों, the epicenter located near the city of गाजियान्टेप, यानी गाजियान्टेप शहर के पास स्थित है। यहां पर अगर देखें तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। यह ईपी सेंटर है, इसे अधिकेंद्र कहा जाता है। तो यह गाजियान्टेप शहर के पास था। और दोस्तों, यह कहा जा रहा है कि पिछले 100 सालों से अधिक, यानी 1939 के बाद सबसे विनाशकारी यह भूकंप है। दोस्तों, यह भूकंप क्यों आते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो लगभग सभी भूकंप धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेटों की गति, मूवमेंट के कारण आते हैं। दोस्तों, जब पृथ्वी के आउटर सेल के ये विशाल टुकड़े लगातार एक दूसरे से टकराते हैं या घर्षण करते हैं, तो कभी कभी घर्षण के कारण दो प्लेटें, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ना, ये दो प्लेटें हैं, तो दो प्लेटें आपस में अटक जाती हैं। जब दबाव के निर्माण के कारण ये प्लेटें अंततः एक दूसरे से फ्री हो जाती हैं, तो भारी मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है, जिसे हम भूकंप के रूप में अनुभव करते हैं। यही कारण है कि अधिकांश भूकंप आमतौर पर विवर्तनिक या टेक्टोनिक प्लेटों के किनारे भ्रंश रेखाओं पर बसे क्षेत्र में आते हैं। तो दोस्तों, यह जो भ्रंश हैं, यानी दो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच 3 प्रकार के फॉल्ट बनते हैं। एक को कहते हैं नॉर्मल फॉल्ट, दूसरे को कहते हैं रिवर्स फॉल्ट, और एक होता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। तो दोस्तों, यह नॉर्मल फॉल्ट में आप लोग देख रहे होंगे कि आमतौर पर इसे अपसारी सीमा, यानी डाइवर्जेंट बाउंड्री पर यह बनता है। तो अपसारी का मतलब क्या हुआ, यानी दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर जा रही हैं, यानी जहां टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से अलग जाती हैं। तो अभिसारी, अपसारी आपने सुना ही होगा। तो यह अपसारी सीमा पर बनता है। तो जब दोनों एक दूसरे के विपरीत जाती हैं, तो अंदर से ऊर्जा विमुक्त होती है, तो यह टेक्टोनिक क्रिया होती है। तो दोस्तों, नॉर्मल फॉल्ट वह होता है जहां फॉल्ट प्लेन के ऊपर वाली चट्टानें या तो हैंगिंग वॉल, यहां पर देख सकते हैं, या फॉल्ट प्लेन के नीचे वाली चट्टानें फुटवॉल के सापेक्ष, यानी ये फुटवॉल है, इसके नीचे सापेक्ष खिसकती हैं। तो इस तरह की भूकंपीय स्थिति उत्पन्न होती है। दोस्तों, रिवर्स फॉल्ट की अगर हम बात करें, तो रिवर्स फॉल्ट क्या है, नॉर्मल फॉल्ट का उल्टा है। इसमें क्या है, विपरीत दिशाओं में जा रही है। इसमें क्या होता है कि यह नॉर्मल फॉल्ट का उल्टा होता है, जहां फॉल्ट प्लेन के ऊपर वाली चट्टान या हैंगिंग वॉल फॉल्ट प्लेन के नीचे वाली चट्टान या फुट वॉल, ये देख रहे हैं ना, फुट वॉल के सापेक्ष ऊपर की ओर खिसकती है। यानी कह सकते हैं कि यह अभिसारी सीमा पर बनता है। तो अभिसारी सीमा में क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं। जैसे हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से हुई है, तो वह अभिसारी प्लेट, तो यह ध्यान रखेंगे। और तीसरा है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। तो यह स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट क्या होता है, यह फॉल्ट तब बनता है जब दो चट्टानें ऊपर नीचे की बजाय अगल बगल, यानी हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं। तो इस तरह से रूपांतरण, इसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पर यह बनता है। इसीलिए जैसे सैन एंड्रियास कैलिफोर्निया का उदाहरण सबसे अच्छा माना जाता है, तो वहां पर भी भूकंप की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं। दोस्तों, इसको रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। और दोस्तों, तुर्की भूकंप के लिए संवेदनशील क्यों है,
यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह तुर्की दुनिया के सबसे भूकंप संभावित देशों में से एक है। दोस्तों इस मैप के थ्रू अगर देखा जाए तो बहुत ही आसान हो जाता है कि तुर्की में बार बार भूकंप आने के पीछे इसका लोकेशन, चूंकि इसके उत्तर में अगर देखा जाए तो यूरेशियन प्लेट है, दक्षिण में देखा जाए तो अफ्रीकन प्लेट है, जबकि इसके पूर्व में अगर हम बात करते हैं तो अरेबियन प्लेट है। और दरअसल अरेबियन प्लेट क्या है, यूरेशियन प्लेट की ओर धक्का दे रही है, जिससे तुर्की बड़े भूकंपों का अनुभव करता है। और दोस्तों उत्तरी अनातोलिया जो फॉल्ट लाइन है, ये देख रहे हैं ना, अनातोलिया प्लेट है और ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट लाइन और ये नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट लाइन। तो मैं क्या कह रहा हूं कि उत्तरी जो एनाटोलियन फॉल्ट लाइन है टर्की के क्या है, अब देखिए ना, उत्तर में स्थित है और यह पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, जबकि जो ईस्टर्न या पूर्वी जो अनाटोलियन फॉल्ट लाइन है देश के बाकी दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में स्थित है, ये देख रहे हैं ना। तो इस तरह से पूर्वी एनाटोलियन फॉल्ट लाइन के ऊपर ही यही क्षेत्र पे सोमवार को भूकंप आया। यहां पर आप देख सकते हैं ईस्ट अनाटोलियन फॉल्ट लाइन, और ये देख रहे हैं ना कहां है, तो यहीं पर भूकंप आया। यही कारण है कि सीरिया भी इससे प्रभावित हुआ है, इवन मिस्र तक प्रभावित हुआ है। तो दोस्तों यही कारण है कि तुर्की भूकंप के लिए बहुत ही संवेदनशील है। दोस्तों यह भूकंप इतने विनाशकारी क्यों है, यहां पर आप देख सकते हैं 2013 के बाद से केवल 2 भूकंप सोमवार के भूकंप के समान परिमाण तक पहुंचे हैं। दोस्तों अभी तक अगर देखा जाए तो 1939 के बाद यह दूसरी बार इतना विनाशकारी भूकंप आया है। जैसा कि मैं पहले भी बताया कि 1939 में 30,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। फिर 1976 में भी बहुत ही तेज भूकंप आया था जिसमें 4,000 से 5,000 लोग मारे गए थे। 1999 में भी करीब 17,000 से अधिक लोग मारे गए थे। तो इन बातों से क्यों टर्की सबक नहीं ले रहा है, जबकि 2021 में पैनल ने चेतावनी दी थी, क्योंकि यहाँ की जो इमारतें हैं वो भूकंप रोधी नहीं है और लाखों लोग वहां निवास करते हैं, जिसकी वजह से आज देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा जान माल का नुकसान हो रहा है। अब दोस्तों इस विपदा में भारत क्या कर रहा है, भारत का क्या योगदान है? तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि टर्की भारत को कई मुद्दों पर भारत के खिलाफ रहता है, उसके बावजूद भी भारत ने सहायता भेजी है। भारत की तरफ से एनडीआरएफ की टीम, भारत की तरफ से अस्पताल की टीम सब जा रही है और वहां लोगों की मदद कर रही है। इस तरह से दोस्तों आज के लिए अब आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि विश्व में सबसे अधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक भूकंप जनित क्षेत्र कौन सा है। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।